मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। मैं डायबिटिक और फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, जिस पर मुझे कमेंट्स मिले कि डॉक्टर साहब अब छोटी वीडियो बनाए करें ताकि हम इजीली देख सकें, 30 मिनट्स की वीडियो ना बनाए। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि 10 मिनट की 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा इस मौजू पे। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है और तकरीबन मैं बिल्कुल पूरे टॉपिक्स आपको बताना शुरू करूँ तो वो तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे इस टॉपिक पे। लेकिन मैं काम की बातें और वो बातें आपको बताऊंगा जो समझ में आ सकें। तो ओबेसिटी जो है या मोटापा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इस वक्त दुनिया में 1.9 बिलियन पीपल जो है इसका शिकार हैं और सिर्फ अमेरिका के अंदर 64% लोग ओबेज या ओवरवेट हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। हमें एहसास नहीं होता कि हम ओबेस हो रहे हैं और ओवरवेट हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है कि हम जो सेहतमंद आदमी होता है वो जो ज़्यादा फैटी आदमी होता है वो सेहतमंद है। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जिसका वज़न ज़्यादा होता है या जिसके अंदर मोटापा होता है वो जो ओबेसिटी जो है ये एक बीमारी है और इसके मुतालिक आपको मालूम होना बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है। होता ये है कि हमें एहसास नहीं होता, हम खाते रहते हैं और जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो बेसिकली जो है कैलोरीज हमें मिलती हैं। तो कैलोरीज जो हैं वो हम ज़्यादा कैलोरीज यूज़ कर लेते हैं और उसकी कंजम्पशन नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे हमने खा लिया, दो रोटी खा ली, लेकिन 2 रोटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे, ना ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना ही सिर्फ जाके दुकान पे, शॉप पे या फैक्ट्री पे या अपने काम पे और या अपने ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं और वो फिर दोपहर को फिर 2 रोटी खा लेते हैं और उसके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी खाते रहते हैं और उसके बाद शाम को फिर खा लेते हैं, लेकिन उसकी कंजम्पशन नहीं होती। जिस वजह से ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। जो हम जो खाते हैं वो सारा फैट की शक्ल में वो जमा होना शुरू हो जाता है और हमारा वज़न बढ़ता रहता है। ये जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जो एक लिमिट है जो वज़न की एज के हिसाब से और आपके कद के हिसाब से, उसका वो मैं भी आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह ये आपको चेक करना है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा जब आप क्लिनिक पे जाएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता। ओबेसिटी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, इसलिए है कि इसके अंदर जब आप ओबेज हो जाते हैं या आपका वेट जो आपके जो बॉडी के जो आपके वज़न, जो आपकी एज और आपके जो हाइट के हिसाब से आपका जो वज़न बढ़ जाता है, तो उसमें होता है दरअसल ये है कि उसमें क्रोनिक लो लेवल की इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर और जो इंसुलिन और आईजीएफ टाइप के एक हार्मोन्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अल्टर्ड हो जाता है, यानी उसका इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जो कोरोना वायरस के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है वो ओबेसिटी है। ओबेस लोगों को जो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनका लो लेवल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपके जो आप बाजू हैं, आपके चेस्ट है, आपके फेट है, आपकी थाइस हैं, आपका एब्डोमेन है, जो पेट है आपका, वहाँ पर ये फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और जो सबसे ख़तरनाक जो फैट जहाँ जमा होना होता है वो आपके पेट के ऊपर है और जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं ओबेसिटी के वो मैं आपको बताता चलूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे ही आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है और आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं तो आपको हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है और हाई कोलेस्ट्रॉल आपका शुरू होना जाता है। डायबिटिक टाइप 2 की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्ट्रोक हो सकता है, आपको फालिस के अटैक हो सकते हैं, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन जमा हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आप स्लीप एपनिया में जा सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन है इसकी एक मेजर जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जो ओबेस लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है, बॉडी पेन होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा जो है वो गाउट, जिसको गठिया कहते हैं उर्दू में, वो होना शुरू हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो, और सबसे जो हाई रिस्क चीज़ है वो जो मैं आपको
कैंसर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो इसकी जो कंसिक्वेंसीज है कैंसर है, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका जो बॉडी का रिस्पांस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो रिपेयर नहीं होते पूरी तरह से, और हाई लेवल का जो है आपका जो इंसुलिन और आईजीएफ फैक्टर रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसमें मोटापे की वजह से जो ये चीज़ होती है तो वो कैंसर, हर किस्म के कैंसर, कोलोन, ब्रेस्ट, थोरेक्स, चेस्ट के, लंग कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर, ये सारे हर किस्म के कैंसर के लिए जो है इंसान प्रोन हो जाता है, उसको वो कैंसर की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो मोटापा है, ओवरवेट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए। और जो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज कराने के लिए कि हाइपरटेंशन आपको हो रहा है, तो वो ये नहीं बताएगा कि आप जो है वो अपना मोटापा कम करें तो हाइपरटेंशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। वो आपको मेडिसिन देते रहेंगे और वो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे जाएगा कि आपका 10 किलो वेट बढ़ा हुआ है, इसी वजह से मोटापा, इसी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले इसके पास जाएंगे, नी पेन के लिए जाएंगे, और जो आपको नी प्रॉब्लम हो रही है वो ये नहीं बताएगा कि आपका ओवरवेट है, आपका 5-7 किलो वेट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से नी के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो आप कम करें तो आपका नी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आपको पेन किलर देते रहेंगे और वो एक दिन आपका जो मैदा ख़राब कर देंगे। और आप जब जो है कार्डियक पेशेंट जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये नहीं बताएगा कि आपको 25 किलो वेट बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपका जो दिल का फंक्शन पूरा बॉडी को सप्लाई नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको हार्ट फेल हुआ है। तो आप वज़न कम करेंगे तो वो डिमांड पूरी हो जाएगी, तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो है साइकेट्रिक वाले के पास जाएंगे कि डिप्रेशन मुझे हो रहा है, तो वो ये नहीं बताएगा कि अपना वज़न कम करें और एक्सरसाइज करें तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। वो सिर्फ आपको मेडिसिन देते रहेंगे। तो जो बेसिक जो टारगेट है, और आप उसके पास जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, वो ये नहीं बताएगा कि आपको एक्सरसाइज करें, वो खाना कम कर दे तो आपका जो है वो वेट कम करें तो ये कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आ जाएगा। वो कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मेडिसिन, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन देते रहेंगे। और इस तरह जो है वो आप मेडिसिन पे मेडिसिन ले जाते रहेंगे। और फर्टिलिटी क्लिनिक में आपको बच्चे पे नहीं हो रहे तो आप फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई बच्चे जो है वो इस वजह से नहीं हो रहे। ये नहीं बताएंगे कि आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपकी मिसिस का वेट बढ़ा हुआ है तो आप ये कम करें तो उसमें फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपको कोई चीज़ नहीं बताएंगे और सिर्फ आपको ये मेडिसिन देते रहेंगे। और तो मेहरबानी जो मैंने चीज़ें बताई हैं सारी की सारी, जो मेन चीज़ जो है इसमें मोटापे की वजह से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, डायबिटिक टाइप 2, हाइपरटेंशन, CVA, CVS और ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये बहुत कॉमन है। और कैंसर, ख़ास तौर पे कैंसर का और मोटापे का बहुत ज़्यादा लिंक है, तो ये कैंसर से आप प्रोन हो जाते हैं। अब मैं बताऊंगा कि आप मोटापा और ओवरवेट हैं वो कैसे चेक करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं, WHO ने भी गाइडलाइन दी हुई हैं, और बहुत सारे जो रिसर्च करते हैं पूरी वर्ल्ड में, उन्होंने बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, जिसमें BBI मेथड है, वेस्ट हिप रेशियो का मेथड है, और एक जो दूसरा मेथड है जिसमें जो है वो स्किन पिंच टेस्ट है, जिसमें कि आप जो पिंच करते हैं और फिर उसकी मेज़रमेंट लेते हैं जो फैट है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है और आम पब्लिक के लिए जो है वो BMI मेथड है, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये जो है आपकी बॉडी के ऊपर से इसमें बॉडी मास इंडेक्स ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जब डाउनलोड करें आपको जो है वो क्या करना है, मैं ये आपको सिंपल बता देता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, BMI चार्ट आपने डाउनलोड कर लेना। उसमें चार्ट में जो है BMI ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। आपने अपनी हाइट लेनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी हाइट है 173 सेंटीमीटर, तो मेरा जो वेट है वो तकरीबन होना चाहिए 73, 65
75 से लेकर 73 तक होना चाहिए मेरा वेट, लेकिन मेरा वेट है 80, 84, 85, तो इसका मतलब मेरा 10 केजी बढ़ा हुआ है। तो मुझे अपना 10 केजी करके और 73 से भी नीचे लेकर आना है। इसी तरह से आप उसके अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं अपना हाइट के, और फीमेल का जो है वो तकरीबन अगर 173 है तो फीमेल का जो है 59 से लेकर 65 तक होना चाहिए वेट। तो वो इस तरह से आपने चार्ट में देखना है, अपना वेट कर लेना है और आपने हाइट ले लेनी है। आपका वेट कितना है और हाइट कितनी है, उस हिसाब से आपने जो है ये BMI निकालना है, बेसिक बॉडी मास इंडेक्स। अगर तो आप का जो बॉडी मास इंडेक्स, नॉर्मल जो बॉडी मास इंडेक्स है 18.5 से लेके 24.9 तक आप नॉर्मल हैं। अगर 25 या 25 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट है, और अगर 30 या 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ओबेस है, और अगर 30 से 35 है तो इसका मतलब है ओबेस टाइप 1 है, और अगर 35 से लेकर 40 तक हैं या मोर देन 40 हैं तो इसके बाद आप जो है वो ओबेस टाइप 3 में आते हैं, जिसकी इंडिकेशन सर्जरी है। तो मेरे दोस्तों, ये आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं ओबेसिटी की और इसको किस तरह कम करते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर आप जो है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो है इसको लाइक ज़रूर करें। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था आपको कि सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप सिर्फ व्यूज़ करके छोड़ देते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत ही मालूमात, अगर आप मेरी 40-50 वीडियो देख लेंगे तो आप 2-3 साल में आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तो बराए मेहरबानी ये और सब्सक्राइब करेंगे, और जो बेल आइकॉन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगी। तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो ओबेसिटी के ऊपर पार्ट 2 जो आप देखें तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह आपने अपना वेट लूज़ करना है और उसकी काजिज़ क्या होती है, और बहुत सारी बातें मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम कम है। और आप, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाएं मेरी वीडियो देख के। तो अपना ख्याल रखें और जो है खुश रहिए, और कोविड की सारी एहतियात कीजिए, मास्क लगाइए। खुदा हाफिज़।